Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. So, what we'll start today? Yes, today we'll start chapter number 23, Pochampally. Now, let's start it. Vani and Prasad live in a village called Muktapur. वानी और प्रसाद कहाँ पे रहते हैं? एक गांव में जिसका नाम है मुक्तापुर. देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विथ बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर थ्रेड्स. और उनका घर पूरा दिन किससे भरा हुआ रहता है? बंडल से. लेकिन वो बंडल्स किसके होते हैं? ब्राइट कलर थ्रेड्स. ब्राइट कलर थ्रेड मीन्स सुई धागा देखा है ना बेटा, वो वाला धागा. तो उस धागों से, और वो भी रंग बिरंगे, बहुत शाइनिंग ब्राइट कलर वाले जो धागे होते हैं, उनसे उनका घर पूरा दिन भरा रहता है. देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एज इन द फैमिली आर वीवर्स. उनके मम्मी पापा और जो कोई भी और फैमिली में रहते हैं वो क्या है? वीवर्स. वीवर्स क्या होता है बेटा? जैसे आपने देखा होगा क्लोथ धागे से सिला हुआ, धागे से सिले हुए जो सिलते हैं राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, एक जिगजैग कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं एक कॉर्नर से और जिगजैग वे में लेके जाते हैं, तो उस तरह से एक बहुत अच्छा फाइन डिज़ाइन बनता है. उस डिज़ाइन को बोलने वाले को कहा जाता है वीवर्स. द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. और वो जो वीविंग करके जो डिज़ाइन बनाते हैं, जो पैटर्न बनता है, वो बहुत सुंदर होता है. मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ आंध्र प्रदेश. अब कहाँ है मुक्तापुर विलेज? पोचमपल्ली टाउन में, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. ज़्यादातर फैमिलीज इस गांव में रहने वाली कौन है? वीवर्स, यानी वो यही काम करते हैं. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली. इसीलिए जो एक अलग और स्पेशल तरीके का वो कपड़े के ऊपर डिज़ाइन पैटर्न बनाते हैं उसको कहा जाता है पोचमपल्ली. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. ये जो गांव के लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो ये काम कर रहे हैं काफ़ी समय पहले से. वानी एंड प्रसाद्स पेरेंट लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. अब उनको ये काम किसने सिखाया? वानी और प्रसाद के पेरेंट्स को उनके बड़ों ने. जैसे उनके चाचा हो गए, मामा हो गए, पापा हो गए, उन्होंने. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज हियर यू कैन सी द पर्सन्स डूइंग वीविंग. देखो धागे से किस तरह से वो कपड़े बना रहे हैं. नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ी. ये सारा प्रोसेस बेटा फॉलो करते हुए एंड में क्या बनती हैं? ये साड़ीज बनती हैं. इफ़ यू कैन सी द एरोज आर ऑल्सो गिवन. First step, second, third, fourth, fifth, sixth, and finally the beautiful and colorful sarees are made. Now turn the page. Now Vani and Prasad also help their parents after coming back from school. अब क्या हो रहा है? वानी और प्रसाद जो हैं, जब वो स्कूल से वापस आ जा रहे हैं तो वो भी इसी काम में अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं. दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. अब वीविंग, ये जो प्रोसेस है वीविंग का, उसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती है वीविंग स्टार्ट करने से पहले. नाउ फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, किस तरह धागे से लेके एक कपड़ा पूरा बन जाता है. लेट्स स्टार्ट. फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. अब पापा जो हैं वो उनके बंडल ऑफ थ्रेड्स यानी पूरा बॉक्स भर के ऐसे काफ़ी सारे बंडल्स लेके आते हैं टाउन से. मदर देन पुट्स दिस थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स. अब मम्मी क्या करती हैं? उनकी इन धागों को कहाँ पे डाल देती हैं? पूरे जो रोल आपने देखे हुए होंगे सुई धागे के, उनको बॉइलिंग वाटर में, ताकि उनके ऊपर से गंदगी निकल जाए. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद द ब्राइट कलर्स. अब फिर सब क्या करते हैं? डाई करते हैं धागों को. अब डाई मीन्स क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइट कलर लिया है और इफ़ यू वांट कि अब ये पिंक कलर का हो जाए, ब्लू या एनी कलर ऑफ योर चॉइस, या और कोई कलर अगर आप चाहो रेड, ग्रीन, तो उसको डाई करना पड़ता है, उसके ऊपर वो कलर चढ़ाना पड़ता है.
These threads are then dried and rolled into bundles. अब इन धागों को फिर सुखाया जाता है और बंडल्स में फिर से रोल किया जाता है. These bundles are put onto looms and cloth is woven. अब इस तरह से बंडल को लूम्स पे रखा जाता है और धीरे धीरे कपड़ा बुनना स्टार्ट किया जाता है. सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड. अब सिल्क का कपड़ा और सिल्क की साड़ी किससे बनाई जाती है? सिल्क के धागों से. कॉटन थ्रेड इज यूज टू वीव कॉटन साड़ी, क्लोथ्स, शीट्स एक्सेट्रा. अब बेटा थ्रेड जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. रायलॉन थ्रेड भी होता है, नायलॉन थ्रेड भी होता है, सिल्क थ्रेड भी होता है, कॉटन थ्रेड भी होता है. अब सिल्क की साड़ी जो है वो सिल्क के थ्रेड से बनती है और कॉटन की साड़ी जो है, कॉटन की शीट्स हैं, कपड़े हैं जो हम गर्मियों में पहनते हैं, जो अभी का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, समर आया है, तो वो किससे बनते हैं? कॉटन थ्रेड से. द लूम हैज़ मैनी निडल्स. लूम में बहुत सारी सुइयाँ होती हैं. द साइज एंड नंबर ऑफ द निडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. साइज और नंबर जो है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है. जो पहले हमने पेज में देखा जिसमें ये इसको बोलते हैं लूम, ये मशीन और ये मशीन, इनमें बहुत सारे निडल्स लगी हुई होती हैं. द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर्स. अब जो बनाने वाले हैं वो ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी को बनाते हैं रंग बिरंगे और शाइनिंग ब्राइट कलर्स का यूज़ करते हुए. थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रिलीजन वर्ल्ड फेमस. अब अपनी कला से उन्होंने अपना ये जो रिलीजन है, अपनी जो पोचमपल्ली का जो फेमस साड़ियाँ हैं उनको वर्ल्ड फेमस, यानी पूरे इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड में, पूरी दुनिया में वो फेमस बना दिया है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अ क्राफ्ट इन डेंजर. ग्रेट स्किल इज़ नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज़. अब ऐसी स्पेशल साड़ीज़ बनती हैं तो उसके लिए बहुत ग्रेट स्किल्स की भी ज़रूरत है, जिसमें बहुत मेहनत लगे, न्यू न्यू आइडियाज़ आएँ, उन सब की बहुत ज़रूरत लगती है. इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर. अब कोई भी काम जल्दी से तो नहीं हो जाता है ना बेटा. यस, हमें जैसे फर्स्ट आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसी तरह से ब्यूटीफुल साड़ीज़ बनाने के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज़. और इतनी मेहनत के बाद कितनी बार ये मुश्किल हो जाता है कि उनका कुछ अच्छा सा दाम मिले. सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे. सिल्क जो है वो दिन प्रतिदिन एक्सपेंसिव यानी महंगा होता जा रहा है. बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज थ्रू दे देमसेल्फ सेल देम एट वेरी हाई प्राइस. बड़े शॉपकीपर्स यानी दुकानदार क्या करते हैं, जो साड़ी वो लेके जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए, उनको बहुत कम पैसे देते हैं. लेकिन जब उनकी खुद की शॉप पे वो साड़ीज़ आ जाती हैं तो कस्टमर्स को वो बड़े बड़े अपने खुद के मनचाहे प्राइस पे सेल करते हैं. मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज़. अब यही सब चीज़ों को देखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, अपना गांव छोड़ रहे हैं, ये काम छोड़ रहे हैं और कौन सा काम कर दे रहे हैं, लेबर का. और वो कहाँ मूव हो जा रहे हैं, बिग सिटीज़ में. वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस. अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें ताकि जो उन्होंने इतनी मेहनत की है ब्यूटीफुल ब्राइट कलरफुल साड़ीज़ बनाने में, सो दैट दे कैन गेट द रियल अमाउंट ऑफ देयर हार्ड वर्क. उनको उनकी मेहनत का असली पैसा मिल सके. अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर. अब एंड में वरना क्या हो जाएगा, ये जो इतना बड़ा गॉड गिफ्ट मिला है इन लोगों को वो धीरे धीरे गुम हो जाएगा. Now this is the end of the lesson and I hope each and everything is clear to you all. Revise the lesson, read the lesson twice and look the video twice or thrice. Thank you. Have a nice day.